मैं कभी अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानता। क्यों मानूं? ये आप बताइए। एक मास्टर अगर कहने लगे कि मैं हीरो हूँ, हीरो तो उस बच्चे को बनाना ना जो आप शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्यों? हीरो तो आप है जो मेरे वीडियो को जो है हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे बन पाऊंगा। लेकिन मेरे बड़े भैया है राजू गिरी, वो कहते हैं कि चल भाई कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हाथ हमेशा तेरे कंधे पे रहेगा। तो एक भाई का हाथ जब किसी के कंधे पे हो तो दुनिया में इतनी बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं फिर से मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैं फिर से अपने पैतृक आवास पे आ गया और पैतृक आवास पे आया तो बहुत लोगों ने मिलने के लिए चलाया, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं आज नवरात्रि का नवमी है और 9वां दिन है और माता रानी मुझे लगता है कि सब पे कृपा बरसाई हैं। और एक बार फिर से मैं नवरात्रि की शुभ कामनाएं देते हुए लेके चलता हूं। अपने पैतृक आवास पे हूं इस समय और इसी में आज सुबह सुबह मिलने के लिए चले आए गिरी जी माता रानी के ऊपर इतने भजन गाए, जागरण होता था। तो हम कहे कि गिरी जी हमको भी जागरण अपना सुना दीजिए। तो गिरी जी चले आए मिलने के लिए और हम आवाज़ पे बैठे हुए हैं। गिरी जी से ही बात करते हैं कि किस तरह से इतनी कम उम्र में इतनी गरीबी झेलते हुए आखिर ये मन में क्यों उमड़ घुमड़ हो रहा है कि हम गायक ही बनेंगे, क्यों नहीं हम कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन गायक भी एक बनने का कला होता है, जो हुनर होता है अपने आप में अलग होता है। गिरी जी में कैसे आया मैं आप लोग से के सामने रूबरू कराता हूँ और समझता हूँ क्या है कैसे। पहले तो गिरी जी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। सबसे पहले जितने हमारे जितेंद्र भैया के दर्शक हैं, ऑडियंस है, सबको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और आज नवरात्र का अंतिम दिन है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। अरे वाह वाह, देखिए यही होता है, कला किसी का मोहताज नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या गिरी जी? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अच्छा गिरी जी, उतराव चढ़ाव जिंदगी में बहुत काफी होता है, टीका टिप्पणी भी लोग किया करते हैं। अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर इंसान तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि नहीं? बहुत हुआ, बचपन से ही होता चला आ रहा है और आज भी हो रहा है। लेकिन फिर भी होता है ना कि दिल में जोश और जुनून है, वो पाने की जिद है, कुछ करने की जिद है, तो वो कभी मरने वाली नहीं है। क्या बात है। देखिए एक मोटिवेशनल वीडियो होगा कि इनकी कहानी मैं बता दूं कि बचपन से ही, और गरीब घर से, मतलब मेरे गांव के बगल से ही है, बचपन से ही रहा, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। कुछ नहीं भैया। आपको क्या लगता है? बहुत लोग की मतलब दिलासा दिए कि मैं आपके लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अगर हकीकत जाना जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अपने दम पे कर सकते हैं, पा सकते हैं, वही आपका अपना है। बाकी कोई कह दे कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लोग, दर्शकों को लुभाने के लिए लोग झूठी झूठी वादा करते हैं और लोगों को अपने आकर्षण में फंसाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मोदी की तरह। भाइयों बहनों, माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन गंगा माँ ने तो बुलाया नहीं कि बुलाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कह दिया कि भाइयों बहनों माँ गंगा ने बुलाया और पूरे देश पे राज करने लगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम वाकई में हमारे दिल के अंदर की भावना है कि हम किसी का हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 10 लोग को बता के हम करेंगे, किसी के सामने करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ या किसी का मदद कर रहा हूँ, तो मैं फोटो ले लिया, सेल्फी ले लिया कि मैं फलाने का मदद किया। गुप्त रूप से जो होता है वो सबसे बड़ा सहयोग होता है, वो सबसे बड़ा मदद। इसमें जर्नी आपका कैसा रहा? बचपन से लेके अब तक इस पवदान पे आए हैं, तो कैसे आए आप? कैसे मन में आया कि नहीं मुझे गाना ही चाहिए? जरूरी थोड़ी है कि मैं गाना ही गाऊंगा। क्या कि मैं बचपन से ही थोड़ा मतलब हट के लड़कों से रहता था। तो ये जैसे होता है ना कि मतलब विरासत में मिलना। हाँ। ये विरासत है या फिर पहले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मेरे पिताजी थोड़ा बहुत गाते थे, लेकिन वो ये सब पसंद नहीं करते हैं उनका, इसलिए कि वो गरीब किसान है। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का पढ़ लिख के IAS PCS बने, बड़ा अधिकारी बने, के समाज में नाम रोशन हो। लेकिन मैं पिताजी से कहता हूँ कि पिताजी ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी आपके नाम ही के लिए कर रहा हूँ, मैं बदनामी के लिए नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं से ये अगर ठाना हूँ तो मेरे अंदर वो हुनर है, वो कला है, इसलिए मैं ये ठाना हूँ और अपने गांव जवार का नाम रोशन करने के लिए और कुछ पाने के लिए। क्या बात। किस तरह का, मतलब हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, किस तरह का गाना आप गाना पसंद करते हैं और कैसे समाज, देखिए समाज बहुत अच्छा करने के पे भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी कर ही देते हैं। तो आप किस तरह का मतलब गाना गाना पसंद करते हैं? ज्यादा गाना अधिकतर तो मैं बचपन से पवन सिंह जी को सुनता
सुनता आया हूँ, भरत शर्मा जी को सुनता आया हूँ, मदन राय जी को सुनता आया हूँ। तो क्या? बचपन से ही नहीं होता कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ इंसान करता है तो कहीं देखता है उससे मोटिवेट होता है, या कुछ करते हुए कोई देखता है तो उससे होता है। तो बचपन में क्या होता था कि मैं बचपन में अपने बड़े पापा के यहाँ रहता था बनारस में, वो रेलवे में काम करते थे, वो रेलवे में डॉक्टर थे। तो वो मुझे अपने यहाँ रख के पढ़ाते लिखाते कि मेरा भाई जो है किसान है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं सकता, मैं उसको पढ़ा लिखा के एक बढ़िया आदमी बनाऊंगा। तो वो सुबह सुबह जब पूजा करते थे तो पहले वो टेप आता था, तो उसमें वो कैसेट आता था, रील वाला कैसेट, और वो सुबह में मॉर्निंग में बजाते थे और मैं सुनता था। मदन राय जी का होता था भजन, भरत शर्मा जी का होता था, तो गाता था, गुनगुनाता था, स्कूल में भी गुनगुनाता था, जाता था तो लोग बड़ी तारीफ करते थे। पुरानी गीतों का, पुरानी गायकों का कहीं ना कहीं अंदाज खत्म हो गया। आप भी जानते हैं वो चीज ना, पहले कहरवा होता था, झुमरी होता था, ये सब होता था तो एक अलग आनंद आता था। सब खत्म हो गया, ये सब लुप्त होता जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे गिरीश? सब खत्म हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गार्जियन जो करते हैं, या हमारे घर वाले हो, या जिनको हम आदर्श मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जैसा करते हैं वैसा प्रभाव हमको हमारे ऊपर पड़ता है। तो आज कोई भी कलाकार हो, भोजपुरी का हो, बॉलीवुड का हो, या कोई इंडस्ट्री हो, हर कलाकार अश्लील गानों के माध्यम से हिट होना चाहता है। तो जब अश्लील ही क्यों गिरी जी, क्यों अश्लील ही क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये हमारे बड़े जिनको हम आदर्श मान रहे हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो छोटे कलाकार जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बना है कि यार अगर हम भक्ति गाएंगे तो शायद हम हिट हो या नहीं हो। फलाना जो है ये इस गाने से स्टार हुआ, पवन भैया ये गा रहे हैं, खेसारी भैया ये गा रहे हैं, रितेश भैया ये गा रहे हैं। आप भी जानते हैं गाना गाने वाले लोग, जैसे ये लोग मोहम्मद रफ़ी गाना गाते थे, आपके भोजपुरी में ले लीजिए, लोग कहते हैं ना कि भरत शर्मा एक अलग व्यास थे। बिल्कुल। आज भरत शर्मा क्या लुप्त हो गए पुराने गानों से? नहीं, आज भी अगर उनकी गाना बजने लगे तो दिलों पे फिर से वही मतलब रंगमंच सज जाएगा जो पहले सजता। बिल्कुल, ये तो है भैया। देखिए कुछ गीत ऐसे होते हैं आज का दौर में जो गाने चल रहे हैं, इन लोग बस लोग व्यू के लिए काम कर रहे हैं, व्यू गया हमारा अच्छा खासा, बस हमारी कमाई हो गई। लेकिन वाकई में जो गाने अच्छे होते हैं वो आज भी आप यूट्यूब पर उठा के देख लेंगे तो उनके व्यू नहीं जाते हैं। और दर्शक हमारे देख रहे हैं, अब कहेंगे कि हम लोग ज़्यादा बात कर लिए, और सही है। दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको ऐसे लोग कहते हैं कि यार इतनी प्रतिभाएं और इतनी अच्छी जो कलाएं होती हैं गाँव में ही क्यों, गाँव में क्यों दबा दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में अधिकतर गरीबी होती है जी। और गरीबी एक ऐसा, मतलब वो लोग बोलते हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो गरीबी उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है गरीबी। और जो लोग इस गरीबी से गुजरते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग धूप में जलते हैं, जो किसानी करते हैं अपने पिताजी के साथ, तो वो धूप का मतलब समझते हैं। और जो जिंदगी भर छांव में रह गए वो धूप का मतलब क्या समझते हैं, वही बात हो गई। अगर क्या होता है, पत्थर को हथौड़ा मारा जाता है, बार बार हथौड़ा मार, तो उसी पत्थर में कुछ पत्थर टूट के बिखर जाते हैं, और कोच जो सह लेता है वो जाके मंदिर में वो मूर्ति का रूप ले लेते हैं और लोग उनका पूजा करते हैं। तो ये होता है, जो इंसान जितना दुख मुसीबत झेलता है वो उतना ही अच्छा एक आगे चल के तैयार होता है और पूरी दुनिया उसको पूजती है और अपना आदर्श मानती है। जैसे कि मैं भैया के चैनल से बता दूं कि मैं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में कभी मोटिवेट हुआ तो वो भैया को देख करके हुआ, और भैया के अंदर जो जिद और जोश जुनून भरा है मैं आप लोग को कभी बता नहीं सकता, ये आप खुद देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि भैया हमारे गांव घर के, हमारे ज़िले के हैं, और बहुत सम्मान की बात है कि भैया को देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ करने की चेष्टा है हमारे दिल में। हाँ, मैं भी गांव से था, ऐसा था। आप भी जानते हैं गांव की परिस्थिति स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी सबको सद्बुद्धि की कामना करनी है, किसी को गलत नहीं कहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हमारे दर्शकों को आप आज कुछ सुनाइए जो कि हमारे दर्शक व्याकुल हैं कि हम लोग वार्ता ज़्यादा कर लिए, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से। तो बचपन में मैं एक गीत बहुत ज़्यादा गुनगुनाता था, जिस बचपन का प्यार वाला नहीं ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक निर्गुण था, बहुत अच्छा था। कि क्या बात है, पवन सिंह जी का था कि ऐसे तो दुख बहु तेक बाट जिंदगी में,
कि ऐसे तो दुख बहु तेक बाट जिंदगी में, अब पैसा के मोल बाकी यही जे बुझाता, कि निर्धन के रोग जानी दी है विधाता, अरे निर्धन के रोग जानी दी है विधाता। तो ऐसे तमाम गीत हैं जो मैं बहुत गुनगुनाता था। और पवन सिंह जी का एक और निर्गुण था, बहुत अच्छा मुझे लगता था। एह पार हमरो मड़ैया, कि ओह पार सैया बाले राम, कि एह पार हमरो मड़ैया, कि ओह पार सैया बाले राम, और बिचवा में देवारा कसैया, बिचवा में देवारा कसैया, आ पकड़ ले कलैया बाले राम। तो ऐसे बहुत निर्गुण थे जो मैं गाता था। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लुप्त होती जा रही हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इस तरह से कई मतलब है संज्ञान में लोग ले लेते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि होना हम चाहिए। आने वाली पीढ़ी को क्या बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी कलाकारी तो आज के डेट में ये हो गया है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आज कंपनी भी किसी गायक को एग्रीमेंट कर रहा है तो 10 लाख मैं आपको दे रहा हूँ, आप हमारे कंपनी से आप गाना गाइए, तो भाई वो गायक की मजबूरी है कि कंपनी उसे पैसे में खरीद चुकी है। अब तो वो जैसा प्रोडक्ट देगी उस कलाकार को करना पड़ेगा। गिरी जी अपना कोई गाना बताए जो आपका गाना कौन सा पहला रहा और कौन सा बहुत बड़ा हिट रहा, जिसको आप समझते हो कि कुछ व्यूअर्स उस पे आए हों या फिर कुछ लोग उसको लाइक किया। बिल्कुल कौन सा ऐसा गाना? अभी मैं एक देवी गीत किया हूँ, और जिस देवी गीत में म्यूजिक दिए हमारे बड़े भैया रोशन उजाला जी, और बचपन से ही भैया का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है। और उनका स्टूडियो यहीं पे गाजीपुर ज़िले में लावा कहा जाता है, वहीं पे निगम रिकॉर्डिंग एक स्टूडियो खुला है, और भैया बेहतर से बेहतर काम करते हैं। और मैं उनके बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा कि भैया जितना संघर्ष किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी अपना आदर्श मानता हूँ और उनको देख कर काम करता हूँ, और शायद ही उनके जैसा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर संगीतकार इस हमारे गाजीपुर ज़िले में होगा। जैसा भैया काम करते हैं शायद ही कोई करता होगा, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूं। आज भी जानते हैं कि पैसे के लिए लोग कहते तो हैं कि आप आइए, गरीबों लोगों के लिए मतलब एक सेवा है, गरीब के लिए मैं ऐसा करूंगा, जो इसमें कला है मेरे यहाँ पास आए, लेकिन कहीं ना कहीं जाने के बाद ठग लिए जाते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये सिर्फ पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना दरिया दिली दिखाने के लिए लोग ये करते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जा करके देख लीजिए, नहीं यकीन है, किसी स्टार के घर जाइए, किसी से मिल के देखिए, उसके बाद आपको यकीन होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे विपरीत तब लगी जब मैं भैया से मिला। भैया का प्रेम भाव देखकर मुझे ये लगा कि भैया आज भी वही हैं, और वही जितेंद्र भैया हैं जो पहले थे और आगे भी वही रहेंगे, क्योंकि आदमी के प्रेम भाव से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कहीं ना कहीं। के घर गया, पवन के घर गया, कल्लू के घर गया, सबके घर गया था। जो आप लेखक जिसको कहते हैं बेदर्दी से मिला था, उनके जो बाबा है उनसे भी मैं मिला था, सबसे मिला, लेकिन बड़ा अजीब लगा। जो जैसे लोग कहते हैं ना, जिस तरह से सामने तो आ जाते हैं लेकिन अंदर वो भाव नहीं होता। बिल्कुल भैया, ये तो देखा है बहुत बिल्कुल। ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ की गरीबी जो होती है, आप किसी गरीब के दरवाजे पे जाएंगे ना तो वो तुरंत आपकी सेवा में लगेगा, और किसी आप बड़े आदमी के घर जाते हैं ना तो वो पहले सोचता है कि अरे यार ये कैसे आ गया, हम लोग हमारे पास कैसे आ गया। आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप बस एक सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन मैं कभी अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानता। क्यों मानूं? ये आप बताइए। एक मास्टर अगर कहने लगे कि मैं हीरो हूँ, हीरो तो उस बच्चे को बनाना ना जो आप शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल तो मैं क्यों? हीरो तो आप है जो मेरे वीडियो को देखते हैं। बिल्कुल मैं सारा श्रेय मैं उनको देता हूँ जो हमारे चैनल को देखते हैं। अगर मैं लाख वीडियो बनाऊं और लोग मुझे ना देखें गिरी जी, तो क्या मतलब है? तो कुछ मतलब नहीं है। ये तो आपका सबसे बड़ा बड़प्पन है कि आप इतना कुछ पाने के बाद भी आज आप वही हैं और लोगों को अपना श्रेय बताते हैं। पब्लिक
पब्लिक को अपना भगवान बताते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बड़प्पन है। वरना आज के डेट में कोई ऐसा नहीं करता है। आज 2 पैसा किसी के जेब में आया तो उसका व्यवहार भी बदल गया, विचार भी बदल गया। किसके बदौलत आ रहा है? इस जनता के बदौलत। आज जो कुछ मेरे पास है इस जनता का बदौलत है। जो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस जनता के, तो मैं क्यों, ऐसा क्यों होता है लोगों के अंदर, क्यों, किस बात का घमंड है? बिल्कुल भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के अंदर कि आज हम कुछ और हैं, कल हमारे पास थोड़ा सा नाम क्या हुआ कि हमारे विचार और व्यवहार बदल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ सीख लेना है तो आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप भैया से सीख लीजिए। आप देखिए कि आज इतने लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद भी आज भी भैया का वही प्रेम भाव है, और आज भी भैया उन लोगों को ढूंढते रहते हैं, तलाशते रहते हैं जिन लोगों के अंदर टैलेंट है, कला है, उन लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी बनाते हैं, कोई बिगड़े होकर बना दे तब तो मैं बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये तो है। आपकी अभिलाषा जो थी, अगर मैं कहता कि अरे क्या हो आप, तो मैं कौन हूँ आपकी अभिलाषा को मारने वाला? आप फोन करते हैं जिस उम्मीद से जितेंद्र को, जितेंद्र कौन है कहेगा कि अब मैं बात नहीं करूंगा? भैया ने बहुत प्रेम से मेरा कॉल उठाया और बोले कि नहीं गिरी जी, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और मैं आ रहा हूँ घर। और पर्सनली भैया आज आप देख रहे हैं कि आज भैया कहीं जाने वाले हैं और मेरे लिए टाइम निकालें कि नहीं आप आइए, आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भैया हमारे गाँव घर के हैं और जिनको मैं आदर्श मानता हूं वो आज मेरे लिए टाइम दिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं चूंकि वार्ता, और यही कहना चाहेंगे। देखिए, मैं पर्सनली मैं अपने लिए तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरी मेहनत को देखिए, तराशिए। अगर मेरे अंदर हुनर है तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और तमाम उन लोगों का भी सपोर्ट कीजिए जो गाँव घर में है, जिनका कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, उनको आप हमेशा आगे बढ़ाने का काम कीजिए। किसी को आप अगर बना नहीं सकते हैं तो उसे बिगाड़ने का काम मत कीजिए। उसे मतलब उसके दिलों में जो ज्वाला जगह है उसको आप बुझाने का काम। गांव में अक्सर होता है, जैसे आप में भगवान ने, माँ सरस्वती आपकी इस जुबान में वास करती हैं, कहीं ना कहीं गिरी जी निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि जा रहा है, लोग उसी में कुछ ऐसे भी होते हैं साहब में क्या बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये है, ऐसा है भैया। देखिए, आज कहने का मतलब आज कोई भी हो, आज वो कुछ नहीं, जीरो है, लेकिन जिस दिन वो कुछ बन भी जाता है ना तो बुराई करने वाले पीछे नहीं हटते हैं। वो बुराई नहीं करेंगे लेकिन कमी निकालेंगे। आप हो जाएंगे, आपकी लोग बराबरी नहीं करेंगे उसी दिन आपकी निंदा चालू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। जितेंद्र आज जिंदा है इसलिए उसकी निंदा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप लोगों से सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति आप देखते हैं आज कोई घटना हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, आज तो आप देख ही रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कुछ भी हो रहा है, मतलब गंदे काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। आज अच्छे अच्छे लोग हमारे देश को छोड़ के चले जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, तो मरने के बाद एक पोस्ट हम उनके रूप में बना रहे, श्रद्धांजलि के रूप में। आप बताइए, जिसको मैं जानता तक नहीं था और जिसके लिए मैं आजीवन कुछ किया नहीं, आज मरने के बाद मैं उसके लिए श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनके लिए मैं, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे देश के लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। आपको अगर कुछ करना है तो कोई इंसान जी रहा है, अगर उसे ज़रूरत है तो आप उस टाइम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंसान को अगर 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी की भूख है, तो आप उस वक्त अगर आप उसको खाना देते हैं तो वो खा लेगा, लेकिन जब भूख मर जाता है ना तो लाख उसको आप पकवान बना के दे दिए उसको, वो नहीं, मतलब रोटी की कीमत एक भूखे से पूछिए, सच्चाई है कहीं ना कहीं ऐसे में है। और एक गांव से निकलकर जो भी कलाकार निकलता है कहीं ना कहीं अपना हुनर दिखाने के लिए निकलता है, तो उसमें वो कला कूट के चाहता है कि लोग हमें देखें, लोग हमें पसंद करें। भाई कौन चाहता है कि हमारी निंदा हो? बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए जो लोग जितने दुख मुसीबत से आगे बढ़ते हैं ना, ये सबसे बड़ी तो उनकी ताकत होती है। आप लाख लोग बुराई कर लें, लेकिन ये बुराई करने वाले जो लोग होते हैं ना, अगर ये नहीं करेंगे तो शायद हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता तब तक बुद्धि नहीं खुलता, आंखें नहीं खुलती। करने लगे बुराई तो समझ लीजिए कि आप कर रहे हैं। देखिए, वो आपकी बुराई निंदा तभी लोग करते हैं जब आपके अंदर कुछ खास बात हो, क्योंकि अच्छे लोगों का कोई निंदा नहीं करता, ना अच्छे लोगों पे कोई ध्यान देता। आज आप अगर ऊंचाइयों को पाने लगे तो लोग आपको अपने नजर में बैठा लेंगे और आपके बारे में 2-4 शब्द कहने लगे, अरे फलाना तो मेरे साथ रहता था, मेरे घर रहता था, मेरे यहाँ चाय बनाता था, ये करता था, वो करता। तो ये सब गलत बात है, ये सब गलत बातें नहीं करना चाहिए। जो
इंसान करता है अपने मेहनत के बदौलत करता है, और लाख आपके यहाँ चाय बनाया, कुछ भी किया, आपका सेवा किया, आपका हाथ पैर दबाया, तो इससे कुछ नहीं होता है। और अगर आप ये कहते हैं कि फला मेरे यहाँ ये किया, मेरे यहाँ ये सब किया, सब साफ सफाई किया, तो ये सबसे बड़ी निंदा की बात है और आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। बाबा का नाम ही जब आपने कर दिया, मैं खेसारी का नाम ले लूँ, तो खेसारी जी के घर गया, आज जैसे ही उनसे बात हुई तो ये हुआ कि कहने लगा है वो तो मेरे यहाँ मछली भात बनाता था। बताइए, तो ये सबसे गलत बात है ना। और कहीं ना कहीं देखिए, जो इंसान असफल हुआ है, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उनके कर्मों का फल वो मिला है। क्योंकि अगर जो इंसान मेहनत कर रहा है, लगातार निरंतर प्रतिदिन मेहनत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने मंजिल को पाता है। और इसी में हमारे एक हरिवंश राय बच्चन जी थे, बड़ा एक अच्छा शब्द बोले थे कि डूबती नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं निरंतर, एक चींटी है ना, एक मकड़ी है ना, वो अपने जब जाला बनाती है ना, तो वो लाख बार गिरती है, चढ़ती है, उतरती है, लेकिन अंत में वो अपना घर जो है बुन के तैयार कर लेती है। तो हमें इन बड़े चीज़ों से नहीं प्रेरणा लेना है। ज़िंदगी में जो छोटे हम रास्ते पे चल रहे हैं, कौन इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब हाँ, अगर हम जन्म लिए हैं इस धरती पे, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि मरने के बाद भी हमारा एक इतिहास बने। क्या बात। और लोग हमें याद करें और हमसे कुछ प्रेरणा लें। तो होनहार कलाकार हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। गिरी जी की एक स्थिति यूँ रही कि बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे, लेकिन आज प्लेटफॉर्म धीरे धीरे मिल रहा है। चूँकि पहले ऐसा था कि कोई कैसेट गा लेता था तो कैसेट बजाने के लिए दौड़ता था, लेकिन अब तो डिजिटल युग हो गया है। डिजिटल युग में कुछ भी हो सकता है। हम अपनी कला को घर में बैठ कर भी आपके सामने पेश कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है और सब कुछ आपके हाथ में, अगर करना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और कभी कभी तो मुझे भी मतलब थोड़ा वो नर्वस टाइप का होते हैं कि नहीं, जो है हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे बन पाऊंगा। लेकिन मेरे बड़े भैया हैं राजू गिरी, वो कहते हैं कि चल भाई कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हाथ हमेशा तेरे कंधे पे रहेगा। तो एक भाई का हाथ जब किसी के कंधे पे हो, तो दुनिया में इतनी बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती और इससे बड़ी प्रेरणा कुछ नहीं हो सकती है। अपने भाई का हाथ अपने कंधे पे हो तो सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं, और वो सब कुछ पा सकते हैं बस हमारे भाई का हाथ हमारे सर पे है, हमारे माँ बाप का। बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका भाई लोग तो यहाँ पे भाई जैसा दुश्मन भाई नहीं, मेरे बड़े भैया राजू गिरी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो नहीं होता है, देखिए एक माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, जाहिर भी कर देती है, लेकिन एक बाप ऐसा होता है कि कभी जाहिर नहीं कर पाता है अपने कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ। माँ हमें जन्म देती है, हर कुछ बताती है, लेकिन हमारे शौक, हमारे सपने हमारे पिताजी पूरा करते हैं। और मेरे सपने पूरा करने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। वो अपने इस गरीबी में, हम 4 बहन हैं, 2 भाई हैं, और इस बड़ी गरीबी में आज अगर आप बात करें सरकारी नौकरी की, तो वो एक लड़की की अगर शादी करते हैं या एक लड़का उनका शादी करने के लिए, तो वो बड़ा कहेंगे कि यार बड़ी पैसे की तंगी है, कैसे मेरी लड़की का शादी पड़ा है, अब कैसे कैसे मेंटेन करना है। तो उस गरीबी में 2 बहनों का मेरे पिताजी ने शादी किया, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं पिताजी से बहुत अपना वो प्रेरणा लेता हूँ कि नहीं, मेरे बात है पिता जैसा बनना चाहिए। और पिताजी के ही कोई ऐसा शख्स नहीं है जो धरती पे बने जाए। एक बाप ही है जो कि बता पाएगा कि नहीं, हर बाप चाहता है कि बेटा हमसे आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो किया हूँ बेटा मेरा न करे, बिल्कुल जैसे भी हो। कहीं ना कहीं जो इंसान दुनिया में कुछ करने के लिए आते हैं, तो उनकी एक चाहत होती है कि मैं कुछ काम ऐसा करूं कि हम जब पैदा भइली तो लोग फलाना का नाम, मतलब पिताजी का नाम लेके कि फलाना कर ले काम। लेकिन जब हमारी उम्र हुई कुछ करने की, कुछ बनने की, तो हम ऐसा करें कि लोग हमसे हमारे पिताजी को जाने। हमारे पिताजी कहीं रोड पे निकले तो ये कहें कि नहीं, ये जितेंद्र जी के पिता हैं, ये गिरी जी के पिता हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन करके। सही बात है। ऐसे ही रहा, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ऐसे कलाकार जो दबे हुए हैं, किसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गिरी जी को प्लेटफॉर्म मिल सके। कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जैसे दर्शक आपसे अगर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 70 81 31 22 60। ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। तो गिरी जी से इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे जो सेवा लेना चाहे वो मैं कर सकता हूँ। प्रोग्राम देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। जागरण हो या फिर कोई शुभ अवसर हो, एक बार। और अगर जो लड़के इच्छुक हैं हमारे गांव घर के हैं या हमारे ज़िले के या कहीं के भी हो, तो हमारे बड़े भैया का स्टूडियो खुला है गाजीपुर के जंगीपुर के बगल में जो लावा है, वहाँ पे निगम रिकॉर्डिंग भोजपुरी
का एक चैनल खुला है, एक स्टूडियो खुला है, तो आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। और बेहतर से बेहतर, जैसा कि मैं बताया, रोशन उजाला जी वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो उनके अंदर ऐसी प्रतिभा है कि वहाँ पे जो गायक जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सोच के जाते हैं उससे बेहतर वो काम करके आते हैं। तो ऐसा वहाँ पे होता है, तो आप सब भी वहाँ पे जरूर जाएं। और जो लोग रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं देवी गीत, लोकगीत, तो वहाँ पे आप सब करा सकते हैं। क्या बात है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं, आप सभी जितने हमारे भैया के जोश एक्सप्रेस के माध्यम से जितने ऑडियंस देख रहे हैं, सबको फिर गिरी जी की तरफ से नमस्कार, प्रणाम है। और नवरात्र की हार्दिक बधाई आपको, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्या बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।